हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा कुहाड़। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही सुंदर डबल कलर का डिज़ाइन लेकर आई हूँ। आज मैं आपको ये डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी कि ये डिज़ाइन कैसे बनाया गया है। फ्रेंड्स, ये डिज़ाइन बनाने में बहुत ही आसान है। इस डिज़ाइन को आप लेडीज कार्डिगन, लेडीज हाफ जैकेट, गर्ल्स टॉप, बच्चों की स्वेटर, बॉय स्वेटर, जेंट्स स्वेटर किसी पर भी अप्लाई कर सकती हैं। सभी प्रोजेक्ट पर ये डिज़ाइन बहुत ही सुंदर लगता है। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आपको 10 के मल्टीपल फंदे लेकर 2 फंदे एक्स्ट्रा लेने होंगे, तो ये डिज़ाइन आपके किसी भी प्रोजेक्ट पर इस तरह से एडजस्ट हो जाएगा। 10 के मल्टीपल देखिए, आप इसमें 10 फंदे गिन लीजिए, फिर से 10, फिर से 10, बार बार 10-10 फंदे गिनते जाइए और लास्ट में आपके 3 फंदे होने चाहिए। ये डिज़ाइन सीधी साइड से शुरू होता है, 14 सिलाइयों का डिज़ाइन है और 28 सिलाइयों में कंप्लीट होता है। बॉर्डर के बाद अगर किसी प्रोजेक्ट पर आपको फंदे बढ़ाने हों तो आप इसमें उल्टी साइड से फंदे बढ़ा लीजिए। तो चलिए इस डिज़ाइन को बनाना शुरू करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस डिज़ाइन को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिए हैं 33 फंदे। 33 यानी 33 फंदे। फंदे डालने के बाद एक सिलाई सीधी साइड से और एक सिलाई उल्टी साइड से इसमें मैंने उल्टी बनाई है। तो आप अपनी स्वेटर जैकेट के लिए पहले कोई भी बॉर्डर बनाइए। बॉर्डर बनाने के बाद आपको जो फंदे बढ़ाने हैं वो आप इसमें उल्टी साइड से बढ़ा लीजिए। उसके बाद इसमें हमें 2 बेसिक रो बनानी है। ये सिर्फ हमें डिज़ाइन को शुरू करने के लिए बनानी है, दोबारा ये सिलाइयाँ हमारी रिपीट नहीं होंगी। तो देखिए 2 बेसिक रो आपकी बॉर्डर के बाद उल्टी साइड से फंदे बढ़ाइए और फंदे बढ़ाकर फिर आपने ये 2 सिलाइयाँ बुननी है। तो पहला फंदा हमारा एज स्टिच होता है, उसके बाद धागा पीछे करके और पूरी सिलाई को हम सीधा सीधा बुन देंगे। सीधी साइड से सीधी और उल्टी साइड से उल्टी, हमें ये 2 बेसिक रो इसमें बनानी है। तो ये देखिए सीधी साइड से तो मैंने सीधी सीधी सिलाई बना ली। उल्टी साइड से आप धागा अपनी तरफ करके और इस पूरी सिलाई को आप उल्टा उल्टा बुन दीजिए। उल्टी साइड से बॉर्डर के बाद फंदे बढ़ाकर फिर आपने ये 2 बेसिक रो तैयार करनी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से सीधी साइड से सीधी और उल्टी साइड से उल्टी, ये 2 सिलाइयाँ मैंने बना ली। अब सीधी साइड पर आप अपना सेकंड कलर जॉइंट कीजिए और डिजाइन की यहाँ पर हमारी पहली सिलाई है, तो इसे आप ध्यान से देखिएगा। सेकंड कलर को तो छोड़ दीजिए, ये जो फर्स्ट कलर है इसी को लीजिए। पहला फंदा आपका एज स्टिच है, उतारिए या उल्टा बनाइए, ये आपकी अपनी मर्जी है। देखिए उसके बाद 3 फंदे हम सीधे बनाएंगे, 1 2 और ये 3, तो टोटल आपके यहाँ पर ये 4 फंदे हो जाएंगे। उसके बाद ये जो हमने सेकंड कलर यहाँ पर जॉइंट किया इसको लीजिए और 5 फंदे सीधे बनाइए, 1 2 3 4 और ये 5। अब ये वाला जो कलर है इसको लीजिए और 5 फंदे हम इससे सीधे बनाएंगे। एक बात का ध्यान रहे कि यहाँ से यहाँ तक जो धागा जाएगा वो टाइट नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा नॉर्मल ढीला छोड़िएगा। 1 2 3 4 और ये 5। हद से ज़्यादा ढीला भी नहीं छोड़ना है, टाइट भी नहीं करना है, बिल्कुल मतलब इन फंदे की और इसकी ऐसे पीछे खींच के जब आप इसको लोगे तो ये आपका बिल्कुल खिला खिला डिजाइन बनेगा। तो ये स्टार्टिंग के जो 4 फंदे हैं इनको आप छोड़ दीजिए। 5 फंदे हमने वाइट से सीधे बनाए, 5 हमने अपने स्काई ब्लू से बनाए, तो यही 10 फंदे का डिजाइन आपने बार बार रिपीट करते जाना है। फिर से देख लीजिए, 5 फंदे हम इससे सीधे बुनेंगे, 1 2 3 4 और ये 5। फिर से हम अपना ये डार्क स्काई वाला कलर लेंगे और 5 फंदे सीधे बुनेंगे। देखिए 1 2 3 4 और ये 5। फिर से हम अपना ये वाइट कलर लेंगे और ये देखिए 1 2 3 4 5, ये हमने वाइट से बनाए। बार बार आपको ऐसे ही बनाते जाना है। स्टार्टिंग के 4 फंदे आपने सीधे बुनने हैं जो आपका जो है बेस कलर है उससे, फिर जो सेकंड कलर लगाया उससे 5 सीधे बनाइए, फिर 5 अपने बेस कलर से, ऐसे करते हुए लास्ट में आपके 4 फंदे बचेंगे। ये हमारा जो ब्लू कलर है इससे सीधे बुने जाएंगे। तो देखिए डिजाइन की पहली सिलाई कंप्लीट हो गई। दूसरी सिलाई उल्टी साइड पर, उल्टी साइड पर देखिएगा, पहले फंदे को उतारिए या उल्टा बनाइए, 1 2 3 और ये
4 फंदे हमारे ब्लू कलर से हो गए। उसके बाद हमें यहाँ पर इन धागों को क्रॉस करवाना है। इसको ऐसे ले लीजिए, इसको यहाँ ऐसे करके पीछे की तरफ ले जाइए और ये 5 फंदे आप यहाँ पर सीधे बनाइए। 1 2 3 4 और ये 5। फिर हम धागे को अपनी तरफ कर देंगे और 5 फंदे हमारा जो ये स्काई ब्लू कलर है इससे उल्टे बुनेंगे। 1 2 3 4 और ये 5। ये स्टार्टिंग के 4 फंदे छोड़कर ये जो मैंने 10 फंदे का डिजाइन बनाकर दिखाया इसी को बार बार रिपीट करना है। देखिए इस धागे को ऐसे पीछे ले जाएंगे और इसको यहाँ ज़्यादा नहीं खींचना है, ऐसे थोड़ा ढीला छोड़ दीजिए और 5 फंदे सीधे बनाइए। 1 2 3 4 और ये 5। फिर धागे को अपनी तरफ कर लीजिए और ये वाला जो धागा है इससे 5 फंदे उल्टे बनाइए। 1 2 3 4 और ये 5। फिर ये वाला धागा ले लीजिए, इसको ऐसे पीछे की तरफ ले जाइए और 5 फंदे सीधे बनाइए। 1 2 और ये देखिएगा 3 4 और ये 5। फिर धागा अपनी तरफ कीजिए। ऐसे ही आपने पूरी सिलाई में बनाते हुए जाना है। लास्ट में आपके 4 फंदे बच गए, इनको आप अपने जो भी आपका ये बेस कलर है उससे उल्टे बुन दीजिए। तो 2 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई। तीसरी सिलाई सीधी साइड पर, तीसरी चौथी पांचवी और छठी ये सिलाइयाँ आपकी बिल्कुल एक जैसी बनेंगी। जैसे मैंने ये 2 सिलाइयाँ बना के दिखाई सेम ऐसे ही अब हमें 4 सिलाइयाँ और बुननी है। ये देखिएगा 1 2 3 और ये 4 फंदे हमने अपने स्काई कलर से बनाए। फिर इस धागे को आपने देखिए ऐसे करके और ऐसे क्रॉस करवाना है। फिर 5 फंदे हम अपने वाइट से बुनेंगे। 1 2 3 4 और ये 5। फिर आगे 5 हमारे स्काई कलर की हैं। 1 2 3 4 और ये 5। बस ये ध्यान रखिएगा ये जो धागा है ये थोड़ा ढीला छोड़ते जाइएगा। ऐसे करते हुए आप इसकी तीसरी सिलाई को बना दीजिए। तो ये देखिए तीसरी सिलाई कंप्लीट हो गई। चौथी सिलाई उल्टी साइड पर, जो फंदे जिस कलर के हैं वैसे ही बुने जाएंगे, लेकिन देखिए 1 2 3 और ये 4 फंदे हमने अपने स्काई कलर से बनाए। उसके बाद यहाँ इसको ऐसे क्रॉस करवाना है, इसको ऐसे लेके पीछे की तरफ लेकर जाना है और ये 5 फंदे सीधे 1 2 3 4 और ये 5। फिर इसको ऐसे ले आएंगे और स्काई कलर वाले जो 5 फंदे हैं इनको हम स्काई कलर के धागे से उल्टा बुनेंगे। 1 और ये 2 3 4 और ये 5। फिर इस धागे को ऐसे लीजिए और पीछे करके इनको सीधा बनाइए। तो चौथी सिलाई को आप कंप्लीट कर दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जिस तरह से हमने ये 4 सिलाइयाँ बनाई ऐसे ही हमें 2 सिलाइयाँ और बना लेनी है। 5वीं सिलाई सीधी साइड से और छठी सिलाई उल्टी साइड से। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारी ये 6 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं। अब 7वीं सिलाई है और सीधी साइड है। 7वीं सिलाई को आप ध्यान से देखिएगा। पहले फंदे को आप उतारिए या बनाइए, ये आपकी अपनी मर्जी है। तो यहाँ पर ये हमारे जो 4 फंदे हैं स्काई कलर के, इनको हम सीधा बुन लेंगे। अब ये जो हमारे 5 फंदे वाइट वाले हैं इसमें से 2 फंदे में आगे की साइड से सिलाई डालेंगे और 2 का एक फंदा बना देंगे। धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे। जो हमने 2 का 1 किया वो जाली से बढ़ा दिया। फिर धागा अपनी तरफ कर लेंगे, इस फंदे को ऐसे पलट देंगे और बैक साइड से 2 का एक फंदा बना देंगे। यहाँ पर भी जो घटाया वो जाली से बढ़ा दिया। अब ये 5 फंदे सीधे 1 2 3 4 और ये 5। ये स्टार्टिंग के 4 फंदे छोड़कर ये हमने 10 फंदे का डिजाइन बनाया। इसी को बार बार रिपीट करते जाएंगे। तो देखिए वाइट वाले 2 फंदे में आगे से सिलाई डालेंगे और 2 का 1 कर देंगे। धागा अपनी तरफ, एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ, इस फंदे को पलट देंगे और बैक साइड से 2 का 1 फंदा बना देंगे। जो घटाया वो जाली से बढ़ा दिया। 5 फंदे सीधे 1 2 3 4 और ये 5।
फिर ये जो हमारे वाइट वाले हैं इन दो में आगे से सिलाई डालकर दो का एक करेंगे, धागा अपनी तरफ, एक फंदा सीधा, जो घटाया वो जाली से बढ़ा दिया। फिर धागा अपनी तरफ करके इस फंदे को पलट देंगे और बैक साइड से दो का एक करेंगे, जाली से बढ़ा दिया, दो का एक करके घटा दिया। लास्ट के 4 फंदे आपके सीधे आएंगे। 7वीं सिलाई डिजाइन की कंप्लीट हो गई। 8वीं सिलाई उल्टी साइड पर धागा अपनी तरफ करके और उल्टा बुनते हुए आप इस सिलाई को कंप्लीट कर दीजिए। तो ये देखिए उल्टा बुनते हुए 8वीं सिलाई को हमने बना लिया। अब आ जाइए इसकी 9वीं सिलाई और सीधी साइड पर। 9वीं सिलाई पर देखिए पहले फंदे को उतारिए या बनाइए, उसके बाद हमने ये 2 फंदे और बनाए, तो टोटल हमारे यहाँ पर 3 फंदे सीधे आ गए। अब इन 2 फंदे में आगे से सिलाई डालेंगे और यहाँ हम 2 का एक कर देंगे। अब जो घटाया उसके लिए धागा अपनी तरफ करेंगे, ये देखिए 1 2 और ये 3 फंदे हम सीधे बनाएंगे, जो घटाया वो जाली से बढ़ गया। फिर धागा अपनी तरफ करके इस फंदे को हम पलट देंगे और बैक साइड से 2 का एक करेंगे। फिर 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3, आगे से सिलाई डालेंगे, 2 फंदे का एक फंदा बनाएंगे। फिर धागा अपनी तरफ और 3 फंदे सीधे, 1 2 3, धागे को अपनी तरफ करेंगे, इस फंदे को पलट देंगे, बैक साइड से 2 का एक करेंगे, जो हमने जाली से बढ़ाया 2 का एक करके घटा दिया, तो फंदे हमारे इसमें बराबर हो रहे हैं। फिर 3 सीधे, 1 2 3, फिर से 2 फंदे में आगे से सिलाई डालेंगे और 2 का एक करेंगे, धागा अपनी तरफ करके 3 फंदे सीधे बनाइए। फिर धागा अपनी तरफ ले आएंगे, इस फंदे को ऐसे पलट देंगे और बैक साइड से 2 का एक करेंगे। यहाँ पर भी हमने जो घटाया है वो पहले ही जाली से बढ़ा दिया। लास्ट के 3 फंदे इसके सीधे आएंगे। तो 9 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई। 10वीं सिलाई उल्टी साइड से धागा अपनी तरफ कीजिए और उल्टा बुनते हुए सिलाई को कंप्लीट कर दीजिए। तो ये देखिए 10 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई। 11वीं सिलाई सीधी साइड पर। 11वीं सिलाई पर देखिए पहले फंदे को आप उतारिए या उल्टा बनाइए, उसके बाद हम एक फंदा और सीधा बुनेंगे। फिर 2 फंदे में आगे की साइड से सिलाई डालेंगे और 2 का एक कर देंगे। फिर धागा अपनी तरफ लाएंगे, जो हमने घटाया वो अब जाली से बढ़ाना है, तो धागा अपनी तरफ करके 1 2 3 4 और ये 5 फंदे सीधे। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, इस फंदे को पलट देंगे और बैक साइड से 2 का एक करेंगे। फिर एक फंदा सीधा, 2 फंदे में आगे से सिलाई डालेंगे और 2 का एक कर देंगे। फिर धागा अपनी तरफ और 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5, धागा अपनी तरफ, इस फंदे को ऐसे पलट देंगे, बैक साइड से 2 का एक बनाएंगे। फिर एक फंदा सीधा, 2 फंदे में आगे से सिलाई डालेंगे और 2 का एक कर देंगे। फिर धागा अपनी तरफ और 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 और ये 5, धागे को अपनी तरफ करेंगे, इस फंदे को पलट देंगे और बैक साइड से 2 का एक करेंगे। लास्ट में आपके 2 फंदे हैं, इनको आप सीधा बुनिए। तो 11 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई। 12वीं सिलाई उल्टी साइड पर, इसे आप उल्टा बुनकर कंप्लीट कर दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स 12 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई। 13वीं सिलाई और सीधी साइड पर। 13वीं सिलाई पर देखिए पहले फंदे को आप उतारिए या उल्टा बनाइए, सीधा बनाइए, जैसे आपकी इच्छा हो वैसे कर लीजिए। अब इन 2 फंदे में आगे से सिलाई डालेंगे और 2 का एक फंदा बना देंगे। फिर धागा अपनी तरफ करके और 7 फंदे हम सीधे बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब धागे को अपनी तरफ करेंगे और इस फंदे को हम ऐसे पलट देंगे। अब यहाँ पर 1 2 और ये 3, इन 3 फंदों में ऐसे हम बैक साइड से सिलाई डालेंगे, धागा अपनी तरफ है और 3 का एक फंदा बना देंगे। 3 का एक करने से जो 2 फंदे हमारे कम हुए, एक जाली यहाँ पर आ गई, धागा अपनी तरफ करके 7 फंदे सीधे बनाएंगे तो एक जाली इधर आ जाएगी, 1 2
3 4 5 6 और ये 7। फिर से हमें डिजाइन को बनाना है। देखिए धागा अपनी तरफ करेंगे, इस फंदे को हम ऐसे पलट देंगे और बैक साइड से 3 फंदों में सिलाई डालेंगे और 3 का एक फंदा बना देंगे। एक जाली यहाँ आ गई, धागा अपनी तरफ करके 7 फंदे सीधे 1 2 3 4 5 6 और ये 7। धागा अपनी तरफ करके इस फंदे को ऐसे पलट देंगे और बैक साइड से लास्ट में यहाँ 2 का आपका एक फंदा बनेगा। ये बच गया आपका एज स्टिच। इससे आप उल्टा सीधा जैसे चाहो वैसे बनाइए। तो 13 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई। 14वीं सिलाई है और उल्टी साइड पर, इससे आप बिल्कुल उल्टा उल्टा बुन दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से 14 सिलाइयाँ हमारे डिजाइन की कंप्लीट हो गई। अब हमें इन्हीं 14 सिलाइयों को दोबारा रिपीट करना है, लेकिन इस डिजाइन की जगह चेंज हो जाएगी। जहाँ पर हमारे वाइट हैं वहाँ पर हमारे स्काई कलर बनेंगे और जहाँ पर स्काई कलर वहाँ पर हमारे वाइट फंदे बनेंगे। तो आप इसकी 15वीं सिलाई को ध्यान से देखिएगा। ये जो आपका सेकंड कलर है इसे ले लीजिएगा और ये स्टार्टिंग के 4 फंदे आप इससे सीधे बुनिए। 1 2 3 और ये 4। अब 5 फंदे हम स्काई कलर से बुनेंगे। देखिए 1 2 3 4 और ये 5। फिर 5 फंदे हमारे वाइट से आएंगे। 1 2 3 4 और ये 5। फिर 5 फंदे हमें स्काई कलर से बनाने हैं। 1 2 3 4 और ये 5। फिर 5 फंदे हमारे वाइट के आएंगे। 1 2 3 4 और ये 5। फिर स्काई कलर के 5 फंदे। 1 2 3 4 और ये 5। और लास्ट के जो 4 फंदे हैं वो हमारे वाइट से आ जाएंगे। 1 2 3 और ये 4। तो आप देख सकते हैं जो हमने डिजाइन की पहली सिलाई बनाई थी बिल्कुल सेम बनी है, सिर्फ कलर जो है हमारा चेंज हो गया। यहाँ स्काई था, यहाँ वाइट आ गया, यहाँ वाइट था, यहाँ स्काई आ गया। अब उल्टी साइड से आपने जो फंदे जिस कलर के हैं उसी से बनाने हैं। जो वाइट फंदे हैं वो आपने सीधे बुनने हैं और जो ब्लू फंदे हैं वो आपने उल्टे बुनने हैं। मैं आपको ये एक सिलाई बनाकर दिखा देती हूँ ताकि आपको दिक्कत ना आए। ये देखिएगा, पहले वाले जो 4 फंदे हैं ये हमारे वाइट से हैं, इनको हम सीधा बुनेंगे। 1 2 3 और ये 4। फिर धागे को अपनी तरफ कीजिए, ऐसे धागे को क्रॉस कराइए, नीचे से स्काई को उठाकर 4 फंदे उल्टे बुनिए। 5 फंदे 1 2 3 4 और ये 5। अब आगे 5 हमारे वाइट से हैं, ये हम ऐसे लेंगे, धागा पीछे ले जाएंगे और इनको हम सीधा बुन देंगे। बहुत ही आसान डिजाइन है और देखने में इसकी लुक बहुत सुंदर आती है। न्यू बिगनर्स भी इसे आसानी से बना सकती हैं। फिर 5 फंदे हमारे स्काई से उल्टे आएंगे। ये हमने 5 फंदे बनाए। फिर हम अपना वाइट लेंगे, इसको पीछे की तरफ करेंगे और 5 फंदे सीधे बुनेंगे। बस इस बात का ध्यान रहे, जो 5 फंदे के यहाँ से धागा आगे जा रहा है उसको आप खींचने ना दें। ऐसे करके धागे उन फंदों को करेंगी तो फिर आपका जो है यहाँ से ऐसे लेबल सही आएगा। 1 2 3 4 और ये 5। अब इसको हम ऐसे पीछे ले जाएंगे और लास्ट में 4 फंदे आएंगे, इनको हम सीधा बुन देंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हमारी जो है 16 सिलाइयाँ कंप्लीट होती हैं। 4 सिलाइयाँ और आप और बनाइए, बिल्कुल जो फंदे जिस कलर के हैं उसी तरीके से, जैसे मैंने 2 सिलाइयाँ बना के दिखाई ऐसे ही 4 और बुन लीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी 20 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं। 14 सिलाइयाँ हमारी यहाँ तक बनी और 6 सिलाइयाँ हमने ये बना ली। अब हमारी यहाँ पर 21वीं सिलाई है और सीधी साइड है। इस धागे को आप इसकी ये वाली जो 20वीं सिलाई लास्ट आए तो थोड़ा आगे कर लीजिएगा। अब हम अपना ये वाला कलर लेंगे और 21वीं सिलाई को बनाएंगे। ध्यान से देखिएगा, यहाँ 1 और ये 2 फंदे हम इस तरह से सीधे बुनेंगे। फिर धागा अपनी तरफ करके और ये जो वाइट वाला फंदा है इसको हम ऐसे पलट देंगे। धागा अपनी तरफ है और बैक साइड से 2 फंदे का हम एक फंदा बना देंगे। जो घटाया वो पहले ही जाली से बढ़ा दिया। अब 5 फंदे सीधे 1 2 3
4 और ये 5। अब ये जो वाइट हैं इनके 2 फंदों में आगे से सिलाई डालेंगे और 2 का एक फंदा बना देंगे। फिर धागा अपनी तरफ करके बीच वाले फंदे को सीधा बनाया, जो घटाया वो जाली से बढ़ा दिया। फिर धागा अपनी तरफ इस फंदे को पलट देंगे और बैक साइड से 2 फंदे का एक फंदा बना देंगे। फिर 5 फंदे सीधे, ये जो हमारे ब्लू वाले हैं ये हमने ऐसे ही सीधे बुन लिए। फिर ये जो वाइट वाले हैं इसमें से 2 फंदे में आगे से सिलाई डाल लेंगे, 2 का एक बनाएंगे। फिर धागा अपनी तरफ करके बीच वाले फंदे को सीधा बनाया तो एक जाली आ गई। फिर धागा अपनी तरफ करके इस फंदे को पलट देंगे और बैक साइड से 2 का एक कर देंगे, जो घटाया वो जाली से बढ़ा दिया। फिर 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 और ये 5। फिर 2 फंदे में आगे से सिलाई डाल लेंगे और 2 का एक कर देंगे। धागा अपनी तरफ करके लास्ट के जो वाइट फंदे हैं इनको हम सीधा बुन देंगे। यहाँ पर भी जो घटाया वो जाली से बढ़ा दिया। 21 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई और अब ये हमारी 22वीं सिलाई है और उल्टी साइड है, इसे हम उल्टा उल्टा बुन देंगे। तो ये देखिए 22 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई। 23वीं सिलाई और सीधी साइड पर, 23वीं सिलाई पर देखिए 1 2 और ये जाली वाला 3 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ करके इस फंदे को पलटिए और बैक साइड से 2 फंदे का एक फंदा बना देंगे। फिर 3 सीधे, 1 2 और ये 3, 2 फंदे में आगे से सिलाई डालेंगे और 2 का एक करेंगे। फिर धागा अपनी तरफ और 3 फंदे सीधे, 1 2 3। फिर धागा अपनी तरफ इस फंदे को पलट देंगे, बैक साइड से 2 का एक करेंगे। फिर 3 सीधे, 1 2 3। अब 2 फंदे में आगे से सिलाई डालेंगे और 2 का एक करेंगे। धागा अपनी तरफ करके 1 2 और ये 3 फंदे सीधे। यहाँ पर हम जो घटा रहे हैं वो जाली से साथ के साथ बढ़ा रहे हैं। धागा अपनी तरफ करके इस फंदे को पलटिए और बैक साइड से 2 का एक कर दीजिए। फिर 1 2 3, 2 फंदे में आगे से सिलाई डाल के 2 का एक कर देंगे। धागा अपनी तरफ और लास्ट के 3 फंदे सीधे। 23 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई। 24वीं सिलाई उल्टी साइड पर, इससे आप बिल्कुल उल्टा उल्टा बुन दीजिए। तो ये देखिए 24 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हुई। 25वीं सिलाई है और सीधी साइड है। ये जो आपके धागे हैं इनको साथ के साथ ऐसे ले लीजिए और लास्ट लाई में आप धागे को यहाँ ले जाइएगा। थोड़ा आगे जाएगा तो यह धागे बड़े बड़े नहीं होंगे। 25वीं सिलाई सीधी साइड पर 1 2 3 और ये जाली वाला 4 फंदे सीधे। फिर धागा अपनी तरफ इस फंदे को ऐसे पलट देंगे और बैक साइड से 2 का एक फंदा बना देंगे। जब धागा अपनी तरफ करके 2 का एक करते हैं तो जाली से फंदा हमारा बढ़ गया। फिर एक सीधा, 2 फंदे में आगे से सिलाई डालेंगे और 2 का एक करेंगे। फिर धागा अपनी तरफ करके 1 2 3 4 और ये 5 फंदे सीधे। फिर धागे को अपनी तरफ करेंगे, इस फंदे को पलट के और बैक साइड से 2 का एक करेंगे। फिर एक सीधा, 2 फंदे में आगे से सिलाई डालेंगे और 2 का एक फंदा बना देंगे। धागा अपनी तरफ 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 और ये 5। फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे, इस फंदे को पलट देंगे और बैक साइड से 2 का एक करेंगे। फिर एक फंदा सीधा, 2 फंदे में आगे से सिलाई डालेंगे और 2 का एक करेंगे। धागा अपनी तरफ करके लास्ट के 4 फंदे आपके सीधे आएंगे। तो इस तरह से हमारी 25वीं सिलाई कंप्लीट हो गई। 26वीं सिलाई उल्टी साइड से पूरी उल्टी बनाइए। तो ये देखिए 26 सिलाइयाँ हमारे डिजाइन की कंप्लीट हो गई। अब 27वीं सिलाई है और सीधी साइड है। 27वीं सिलाई पर देखिए पहले फंदे को उतारिए या उल्टा बनाइए, 1 2 3 4 और ये जाली वाला 5। यहाँ हमारे 5 फंदे आ गए। अब धागा अपनी तरफ करके इस फंदे को हम पलट देंगे और ये जो 3 फंदे हैं बैक साइड से इन 3 फंदों में सिलाई डाल लेंगे और 3 का एक फंदा बना देंगे। 3 का एक करने से 2 कम हुए, एक जाली यहाँ आ गई। धागा अपनी तरफ करके ये देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7 फंदे हमने सीधे बनाए, तो इधर भी जाली आ गई। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे,
इस फंदे को ऐसे पलट देंगे और बैक साइड से 3 फंदे में सिलाई डाल के 3 का 1 फंदा बुन देंगे। फिर धागा अपनी तरफ और 7 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। धागा अपनी तरफ कर लीजिए। इस फंदे को पलट के और बैक साइड से 3 फंदों में सिलाई डाल लेंगे और 3 का 1 फंदा बना देंगे। फिर धागा अपनी तरफ और लास्ट में देखिए 1 2 3 4 और ये 5 फंदे सीधे। 27 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हुई। 28वीं सिलाई उल्टी साइड से इसकी उल्टी बनाइए। इस तरह से 28 सिलाइयों में ये डिजाइन ओवर हो जाता है। इन्हीं 28 सिलाइयों को अब आपको आगे बार बार रिपीट करना है। अगर इस डिज़ाइन को आपको रिपीट करने में कोई दिक्कत आती है तो आप इस वीडियो को बैक कीजिए और जो डिज़ाइन की पहली सिलाई मैंने आपको यहाँ से बनानी बताई वही सेम आप इसके ऊपर रिपीट कर लीजिए। एक बार यहाँ पर भी आपको बता देती हूँ, जो आपका बेस कलर है उससे आप 4 फंदे सीधे बनाइए, फिर 5 फंदे वाइट से, फिर 5 स्काई से, 5 वाइट से, 5 स्काई से और लास्ट के 4 फंदे स्काई से सीधे आ जाएंगे। तो बिल्कुल सेम आपने इसको बार बार रिपीट करते जाना है। जब आप बार बार इन्हीं 28 सिलाइयों को बनाएंगे तो इस तरह से बहुत ही शानदार आपका डिज़ाइन बनता चला जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद आया हो, मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में इसे शेयर कीजिए। और अगर आप चैनल पर न्यू जुड़े हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का ऑल पर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप मेरे चैनल की सारी वीडियो सबसे पहले देख सकें। थैंक यू।